राजस्थान की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ हवाएं जितनी तेज चलती हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज यहाँ के सियासी समीकरण बदलती हैं। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों सोशल मीडिया से शुरू हुई एक जंग अब कानूनी दांवपेच में उलझ गई है। मशहूर भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। लेकिन चर्चा इस बात की नहीं है कि केस हुआ है। चर्चा इस बात की है कि रावणा ने जिस शक्ति प्रदर्शन के साथ थाने में कदम रखा उसके पीछे का असली मकसद क्या है। क्या एक सड़क का वीडियो बहाना है और असली निशाना 2028 की विधायकी है। देखिए इस वीडियो में। विवाद की शुरुआत हुई शिव क्षेत्र की एक जर्जर सड़क से। छोटू सिंह रावणा ने सड़क का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर क्या डाला, मानो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। विधायक के समर्थकों को लगा कि ये उनके नेता के विकास कार्य पर हमला है। टिप्पणियां शुरू हुई, भाषा बिगड़ी और मामला व्यक्तिगत हो गया। रावणा का आरोप है कि उनकी निजता का हनन किया गया है और उन्हें अपमानित किया गया। लेकिन जानकार कहते हैं कि रावणा जैसे मजे हुए कलाकार का यूं अचानक से आक्रामक होना महज इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने सरेआम कहा, मैंने तो सिर्फ एक सड़क दिखाई थी, अगर पूरी पोल खोल दी तो प्रशासन के पास जवाब नहीं होगा। ये बयान साफ इशारा है कि रावणा अब सिर्फ भजन नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी चोट करने की मूड में है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर लोग अब एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। अगर एफआईआर दर्ज करानी थी तो छोटू सिंह अकेले भी जा सकते थे, फिर ये भारी भीड़ और समर्थकों का हुजूम क्यों? राजनीति के जानकार इसे रावणा का पॉलिटिकल डेब्यू मान रहे हैं। थाने के बाहर समर्थकों का जमावड़ा ये संदेश देने के लिए था कि रावणा के पीछे भी एक बड़ा जनाधार और समाज खड़ा है। भाटी की ताकत उनका युवा समर्थन है और रावणा ने भी उसी युवा शक्ति के दम पर भाटी को उनके ही गढ़ में चुनौती दी है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन था जिसने बाड़मेर से लेकर जयपुर तक हड़कंप मचा दिया है। अब जरा 2028 के नजरिए से इस खेल को समझिए। बीजेपी हमेशा से युवाओं को और खास करके लोकप्रिय कलाकारों को राजनीति में आगे लाने के लिए जानी जाती है। रावणा का यह आक्रामक रुख कहीं बीजेपी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है। शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी एक निर्दलीय पावर बनकर उभरे हैं। बीजेपी को वहां एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो भाटी के यूथ क्रेज को टक्कर दे सके। छोटू सिंह रावणा की लोकप्रियता, उनकी बुलंद आवाज और अब उनका ये जुझारू अंदाज उन्हें बीजेपी के लिए एक मुफीद उम्मीदवार बना सकता है। क्या रावणा अपनी कलाकार वाली छवि को क्रांतिकारी नेता में बदलकर 2028 की टिकट पक्की करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। रविंद्र सिंह भाटी के लिए विवाद गले की हड्डी बन सकता है। अब तक वे निर्विवाद रूप से शिव के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन रावणा ने सड़क के बहाने विकास पर सवाल उठाकर भाटी के विकास पुरुष वाली इमेज को चुनौती दी। मामला अब सीआईडी सीबी के पास है, जो किसी भी सिटिंग विधायक के लिए तनाव की बात होती है। रावणा ने तंज कसते हुए कहा कि मेरे एक कमेंट ने दिल्ली तक बैंड बजा दी। ये आत्मविश्वास बताता है कि उनके पास किसी बड़ी ताकत का समर्थन है। क्या बाड़मेर की राजनीति अब कलाकार बनाम छात्र नेता की जंग में तब्दील होने वाली है? तो क्या आपको लगता है कि छोटू सिंह रावणा का ये गुस्सा सिर्फ एक सड़क के लिए है या फिर ये 2028 की तैयारी है? क्या रावणा को राजनीति में आना चाहिए? और क्या भाटी के समर्थकों ने रावणा को निशाना बनाकर अपने ही नेता की मुश्किल बढ़ा दी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।